ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। बांदा में करोड़ों की लागत से बिना नक्शे के विकास प्राधिकरण अधिकारी की मिली भगत के तहत बिल्डर द्वारा फर्जी तरीके से लगभग 15 भूखंड कई करोड़ के उपभोक्ताओं को बेचे गए, लेकिन उनके साथ हो गई ठगी। यह एरिया पार्किंग का था, जिसे वीडियो ने सीज कर दिया। एनका उत्तर प्रदेश के बांदा में करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें एक बिल्डर 3 रईस जादव के ऊपर FIR भी दर्ज हुई है। आरोप है कि इन लोगों ने बिना नक्शा पास कराए 5 खंड का मयूर मल्टी कॉम्प्लेक्स बना डाला। 9 साल से ये कॉम्प्लेक्स बिना नक्शा के खड़ा है और लोगों को धोखे में रखकर कॉम्प्लेक्स की दुकानें व जमीन बेची जा रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि एक नक्शा भी वायरल हो रहा है, जो इसी बिल्डिंग का है। उस नक्शे के मुताबिक अभी तक कॉम्प्लेक्स को गिरा दिया जाना चाहिए, लेकिन विकास प्राधिकरण के जिम्मेदारों की साठगांठ और रईस जादव के प्रभाव के चलते आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सचिव विकास प्राधिकरण बांदा ने बताया कि उपरोक्त बिल्डर द्वारा 3 बार नक्शा अपडेट के लिए डाला गया। सन 2013, सन 2016, सन 2025 में इसी बात का मुकदमा विकास प्राधिकरण में चल रहा है। 9 साल बीत गए हैं, अभी डिसीजन नहीं हो पाया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के छावनी मोहल्ले का है, जहां आरिफ नाम के व्यक्ति ने मयूर कॉम्प्लेक्स परिसर में एक प्लॉट खरीदा था। प्लाट बेचते समय मलिक, वीरेंद्र राय, संजय गुप्ता व ब्रोकर नदीम उर्फ बिट्टू व नितेश अग्रवाल ने आरिफ को बताया कि पूरे का नक्शा पास है। प्लाट खरीदने के बाद जब आरिफ ने निर्माण चालू करवाया तो विकास प्राधिकरण निर्माण को सीज करके नोटिस थमा कर चला गया, जिसके बाद आरिफ के होश उड़ गए। लिहाजा आरिफ ने उक्त चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जनपद में यह मामला सुर्खियों में है। साथ ही विकास प्राधिकरण पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बिना नक्शे के इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स खड़ा है और आखिर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। संवाददाता अमर सिंह, बांदा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। क्या मामला है ये पूरा? मामला ये है कि भाई साहब कि हमने मयूर मल्टीप्लेक्स में हमने एक प्लाट लिया और प्लाट के बाद हमने जो है क्या नाम है इसमें निर्माण कराया। निर्माण कराने के बाद इसमें नोटिस आ गई। नोटिस आने के बाद भी जो है क्या नाम है इसको सीज भी कर दिया। फिर जो है हमने विकास प्राधिकरण का पता लगाया कि आपने ये सीज क्यों कर दिया, तो उन्होंने बताया कि ये जो है अवैध है और ये पार्किंग में लगा हुआ है, इसमें निर्माण नहीं हो पाएगा। फिर क्या नाम है जिनसे मैंने खरीदा था, झांसी के राय साहब हैं, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा अवैध है, अवैध ही बनवाना पड़ेगा। तो हमने कहा अवैध नहीं बनवाएंगे, हमने लीगल लिया, हम लीगल क्यों बनवाएं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप देख लो, अब कुछ दिन में न तो फिर आपका जो है पैसा दे देंगे। तो इस तरह उन्होंने कह के हमको साल 6 महीने टांगा, पैसे नहीं दिए। फिर हमको मजबूरी में न्यायालय का जो है न्यायालय का हमको जो है पक्ष लेना पड़ा। तो क्या FIR दर्ज हो गई है? FIR दर्ज हो गई है। अच्छा, और ये उसी लाइन में, आपकी ही लाइन में अन्य भी लाइन से कई मकान बने हुए हैं, तो ये भी सब पीड़ित हैं। इनको जानकारी नहीं थी पहले और ये भी पीड़ित हैं। अब बेचारों ने जैसा भी है मामला हो गया, मगर ये भी पीड़ित हैं और इनका भी अनलीगल बना हुआ है। तो किन लोगों के संपर्क में आप आए थे? तो किन लोगों से? नितेश अग्रवाल हैं ये, और क्या नाम है नदीम उर्फ बिट्टू। इनसे मार्फत से हमको जानकारी मिली थी कि ये जो है यहाँ पर ये मामला बिक रहा है, अगर आप इच्छुक हैं तो देख लीजिए। तो हमको तो जानकारी ये बताई गई कि सब लीगल है, तो हमने लीगल के हिसाब से हमने कहा चलिए ठीक है, लीगल है। हमने उनसे कहा, मैं लगे नहीं सब लीगल है। कोई कितना पैसा आपका फंस गया लगभग? हमारा उसमें करीब जो है 24-24.5 लाख रुपए जो है फंस गया। चल रहा है इस समय पर, क्या मामला है ये पूरा? ये असल में 2016 में एक नक्शा पास हुआ था, एक जो है 2013 में भी पास हुआ था। तो उसमें उसके विपरीत जो भी निर्माण है उसके संबंध में हमारे कोर्ट में एक केस चल रहा है। 17 तारीख लगा है, उसमें अंतिम नोटिस उसको दी गई है। तो जो भी विसंगति होगी उसके संबंध में आदेश। अच्छा, एक चीज़ और बता दें नया, उन्होंने एक नया नक्शा फिर पेश किया है। पहला नक्शा 2013 में दिया था तो पास हुआ था, फिर 2016 में दिया था वो पास हुआ है। उन्होंने रिवाइज नक्शा जो नई नियमावली बनी है अभी 2-3 महीने पहले बनी है, उसके अनुसार उन्होंने फिर दिया है। तो भी विचार हो रहा है और जो केस चल रहा है उस पर भी विचार हो रहा है। अच्छा सर, ये 2016 में जो नक्शा पास हुआ था उसमें कॉम्प्लेक्स के चारों ओर जो बिल्डिंग थी ओपन पार्किंग एरिया था, तो उसको तोड़ने की शर्त पे उसमें लाल पेन भी चला हुआ है, तो अभी तक तोड़ा नहीं गया। वही संबंध में केस चल रहा है, जिसकी तारीख 17 तारीख लगी है और उम्मीद है 1-2 महीने में इसका फैसला फाइनल होगा। सर, तारीख तो 2023 से लगती हुई जा रही है। आप जो पीड़ित लोग हैं 2021 से पीड़ित हैं, जल्दी कोशिश करेंगे कि 1-8 महीने फैसला। आप मतलब आपके हिसाब ही कहना था 20 अगस्त को इनका मामला नहीं चलता, तो 20 अगस्त को नक्शा निरस्त कर यार उनको अंतिम नोटिस दी गई है। अंतिम नोटिस उनका कुछ न कुछ जवाब उत्तर जब मिल जाएगा तो फिर फैसला 1-8 महीने में होगा।
9 साल से एक बिल्डिंग अवैध खड़ी है, तो क्या मतलब अभी तक यार 2016 में उनका नक्शा पास है। जी, लेकिन वो इस शर्त पे पास था कि 2013 में भी पास है। जी जी, बात समझ रहे हैं। अगर कुछ गलत बना है तो उसी का तो केस चल रहा है, जब केस फैसला होगा उसी में तो। हम लोगों का सवाल सर यही था कि जो 9 साल से लटका पड़ा है, 3 साल से जो पीड़ित हैं वो लगातार शिकायत कर रहे हैं, तो आखिर कितनी जल्दी विकास प्राधिकरण का इससे क्या होगा? तो वही केस में 1-2 महीने में, वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो समस्या उनकी आई है वो भी सॉल्व हो जाए। तो क्या सर अगर अवैध तरीके से बना है तो बिल्डिंग गिराई जाएगी? जो अवैध होगा, जो जैसे जो पास है, जो वैध है, वो छोड़ के जो अवैध है इसी पे कार्रवाई होगी, जो लीगल कार्रवाई होगी नियमानुसार वही होगी। जब अभी तक बिल्डिंग विवाद में है तो संचालित कैसे और किसके आदेश में संचालित? अरे नक्शा पास है उसका भाई, ऐसा क्यों कहते हो कि विवाद है? तो जब फैसला होगा, जब गलत होगा तो फिर किया जाएगा। नक्शे की शर्त ही जब पूर्ण नहीं है तो सर उसको मान्य कैसे माना? तो उसी पे केस चल रहा है, अगर गलत पाया जाएगा निर्णय में तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केस चला तो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।